आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है शो दैट पार्ट ए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, पार्ट बी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh आर डायमेंशनली करेक्ट। यानी हमने इन दोनों पार्ट्स को देखना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, यानी यहाँ पर स्टेटमेंट में काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन गिवन में दी है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ mv स्क्वायर। हमने चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो इसके लिए तरीका ये है कि सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालोगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालोगे और फिर दोनों साइड को आपस में कंपेयर करोगे। जब दोनों साइड आपस में बराबर होंगे तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट है एसआई सिस्टम में वो क्या है, वो जूल है। और जूल किसके बराबर है, न्यूटन मीटर के। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन बेस यूनिट में किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और किलोग्राम अपनी जगह पर आ जाएगा। तो जब हमने मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे क्या चुका है, मीटर स्क्वायर। मैंने पहले न्यूमेरिकल में भी आप लोगों को बता दिया था कि सबसे पहले आप लोगों ने जिस फिजिकल क्वांटिटी की भी डायमेंशन निकालना है तो इसको सबसे पहले आप लोगों ने बेस यूनिट में लिखना होगा। फिर बेस यूनिट में लिखने के बाद इसको फिर आप लोगों ने एक ही लाइन में लिखना होगा। एक ही लाइन का मतलब ये है कि नीचे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है इनको भी आप लोगों ने ऊपर लेके जाना होगा। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पर इसकी पावर क्या है, +2 है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -2। अब ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक ही लाइन में हमारे पास आ चुका है। इसके बाद करना क्या है, जो डायमेंशनल लिखने का असल तरीका है वो ये है कि इस फिजिकल क्वांटिटी को आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना होगा, क्योंकि ये डायमेंशन लिखने का असल तरीका है। और इसके साथ साथ इसको भी आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना होगा। लेकिन यहाँ पर जितनी भी बेस यूनिट्स है तो इसके लिए हमने डायमेंशन में एक खास सैम्बल दिए है। जैसा कि हमने किलोग्राम के लिए या मास के लिए जो सैम्बल हमने दिया है वो कैपिटल एम है। और यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और मीटर के लिए हमने जो स्पेशल सैम्बल बनाया है वो कैपिटल एल है, तो इसकी जगह पर हम कैपिटल एल लिखेंगे। और यहाँ पर एम की पावर क्या है, +2 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास +2 आ जाएगा। इसके बाद जो सेकंड है इसके लिए हमने जो डायमेंशन में स्पेशल सैम्बल बनाया है वो कैपिटल टी है। और यहाँ पर इसकी पावर क्या है, -2 है, तो यहाँ पर भी पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। तो हमने एक साइड को सॉल्व कर दिया और इसी को हमने इक्वेशन ए कहा। इसके बाद अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या लिया, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, हाफ mv स्क्वायर। इसको आप लोग छोड़ दोगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, इसका तो बेस यूनिट नहीं होता। तो आप लोगों ने मास को और वेलोसिटी को सबसे पहले बेस यूनिट में लिखना होगा। मास का जो बेस यूनिट है वो हमारे पास किलोग्राम है और वेलोसिटी का जो बेस यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। यहाँ पर वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर है। अगर वेलोसिटी की स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसको रीअरेंज करना होगा, यानी ये अपनी जगह पर नीचे आ जाएगा, किलोग्राम भी अपनी जगह पर आ जाएगा। हमने मीटर का भी स्क्वायर लिया है और इसके साथ साथ हम सेकंड का भी स्क्वायर लेंगे। लेकिन मैंने आप लोग को बार बार बताया है कि इसको फिर आप लोगों ने एक ही लाइन में लिखना होगा। एक ही लाइन में लिखने का मतलब ये है कि इस सेकंड स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर अगर पावर पॉजिटिव आती है, जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे पावर हमारे पास क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। तो ये अब हमारे पास एक ही लाइन में आ चुका है। इसके बाद अगर इसको आप लोगों ने डायमेंशनल के असल फॉर्म में लिखना है तो इसको आप लोग स्क्वायर रूट में क्लोज कर दे। अगर आप इसको भी साथ में स्क्वायर रूट में क्लोज कर सकते हो तो करे, मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम हमेशा जब भी डायमेंशन को निकालते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटीज है तो उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद इस साइड को भी आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दे। और यहाँ पर किलोग्राम के लिए डायमेंशन में जो हमने स्पेशल सैम्बल दिया है वो कैपिटल एम है। यहाँ पर इसकी पावर क्या है, +1 है, तो यहाँ पर भी पावर +1। इसके साथ साथ मीटर के लिए या लेंथ के लिए हमने जो स्पेशल सैम्बल बनाया है डायमेंशन में वो कैपिटल एल है। और यहाँ पर इसकी पावर क्या है, +2, तो हमने भी यहाँ पर +2 लिख लिया है। इसके साथ साथ सेकंड के लिए जो हमने स्पेशल सैम्बल बनाया है डायमेंशन में वो कैपिटल टी है।
और यहाँ पर इसकी पावर क्या है -2 है। तो ये अब डायमेंशन का जो एक्चुअल फॉर्म है उसमें आ चुका है। इसको हमने क्या कहा है इक्वेशन बी। अब इसके बाद आप लोग क्या करें, कंपेयर इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, यानी हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करना है। अगर दोनों साइड आपस में बराबर हो तो ये इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमने इक्वेशन ए को जब इक्वेशन बी के साथ कंपेयर किया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी हमारे पास क्या है ml² टी पावर -2 और यहाँ पर भी क्या है ml² टी पावर -2, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन ए इक्वेशन बी के बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। अब इसके बाद पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है mgh। दिस इज मास, दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड दिस इज हाइट। सबसे पहले हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो क्या है जूल है, क्योंकि इस फिजिकल क्वांटिटी को सबसे पहले हमने बेस यूनिट में लिखना है। तो इसका जो एसआई यूनिट में यूनिट है वो क्या है जूल है। जूल किसके बराबर है न्यूटन मीटर के। न्यूटन किसके बराबर है बेस यूनिट में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएंगे। तो जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे हमारे पास क्या बन चुका है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर को हम ऊपर लेके गए हैं। तो यहाँ पर पावर प्लस था तो ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हमारे पास क्या बन जाएगा -2 बन जाएगा। तो इसको हमने क्या कहा इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि इसको असल डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है, यानी हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, यानी जिस फिजिकल क्वांटिटीज की हमने डायमेंशन निकालना है तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। इसके साथ साथ इस साइड को भी आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करोगे, और इसके साथ साथ यहाँ पर जितनी भी बेस यूनिट है इसके लिए हमने डायमेंशन में जो स्पेशल सैम्बल बनाया है तो उसको आप लोगों ने क्या करना है उसी स्पेशल सैम्बल में लिखना है। तो किलोग्राम के लिए जो स्पेशल सैम्बल हमने बनाया है वो कैपिटल एम है, यहाँ पर पावर क्या है 1 है तो यहाँ पर भी पावर 1। मीटर के लिए जो सैम्बल हमने बनाया है वो कैपिटल एल है, यहाँ पर पावर क्या है 2 है तो यहाँ पर भी पावर 2। इसके साथ साथ सेकंड के लिए जो हमने सैम्बल बनाया है वो कैपिटल टी है और यहाँ पर इसकी पावर क्या है -2 तो यहाँ पर भी हमने -2 लिखा है। इसको हमने क्या कहा इक्वेशन ए, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को डायमेंशन के फॉर्म में क्या कर दिया है लिख दिया है। अब इसके बाद हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। टेकिंग राइट हैंड साइड में गिवन में हमारे पास क्या है mgh। m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को और h हाइट को। सबसे पहले आप लोगों ने इसको बेस यूनिट के फॉर्म में लिखना है, क्लियर। तो मास का जो बेस यूनिट है वो किलोग्राम है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का बेस यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और हाइट का जो बेस यूनिट है वो मीटर है। इसको आप लोग रिअरेंज करिए, आपस में मल्टीप्लाई करें और नीचे सेकंड स्क्वायर को ऊपर लेके जाए, क्लियर। तो जब हम m को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर, किलोग्राम अपनी जगह पर, और सेकंड स्क्वायर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर इसकी पावर प्लस है, ऊपर जब लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, mgh अपनी जगह पर। अब अगर आप लोगों ने इसको डायमेंशनल के असल फॉर्म में लिखना है तो इसको आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दे। इसी तरह से इस साइड को आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दे, और इसके लिए हमने डायमेंशन में जो स्पेशल सैम्बल बनाया है तो उसी स्पेशल सैम्बल के फॉर्म में लिख ले। किलोग्राम के लिए सैम्बल क्या है कैपिटल M, यहाँ पर पावर क्या है 1 तो हम भी पावर 1 लिखेंगे। मीटर के लिए जो स्पेशल सैम्बल हमने बनाए हैं तो वो कैपिटल L है, यहाँ पर पावर क्या है +2 तो हमने भी +2 लिखा है। सेकंड के लिए जो सैम्बल बनाया है वो क्या है वो कैपिटल टी है, और यहाँ पर इसकी पावर क्या है -2 तो हमने भी यहाँ पर क्या लिखा है -2। अब हमने क्या करना है इसी को हमने इक्वेशन बी कहा। तो इक्वेशन ए को इक्वेशन बी के साथ कंपेयर करें, अगर दोनों आपस में बराबर हो तो ये इक्वेशन भी हमारे पास क्या होगा डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ क्या करें कंपेयर करें, तो अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या है ml² टी पावर -2, यहाँ पर क्या है ml² टी पावर -2। इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। फिर से बता रहा हूं, जब भी आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है तो इसके लिए तरीका ये है
कि सबसे पहले आप उस फिजिकल क्वांटिटी को बेस यूनिट में लेके, बेस यूनिट में लिखने के बाद इसको आप लोग एक ही लाइन में लेके, एक ही लाइन में लिखने के बाद फिर आप लोगों ने उसको वो स्पेशल सैंबल देने होंगे जो कि हमने डायमेंशन में इसके लिए बनाए हैं। तो उसके बाद आप लोगों के पास उस फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन आ जाएगा।